नमस्कार। हमारे पर्व और त्योहार। भारत एक त्योहारों का देश है। इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और शायद भारत में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं वो शायद किसी देश में नहीं मनाए जाते होंगे। खासकर जो हिंदुओं के त्यौहार है, हिंदू पर्व या त्यौहार हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और ये जो पर्व या त्यौहार हैं वो कभी भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं आते। वो जब भी आते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से या हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, या कहिए कि हिंदू पंचांग के हिसाब से आते हैं। और कुछ त्यौहार जो होते हैं शुक्ल पक्ष में होते हैं, कुछ कृष्ण पक्ष में होते हैं। कुछ त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं तो कुछ अमावस्या को मनाए जाते हैं। इनकी तिथियां अलग अलग होती हैं। कुछ त्यौहार चतुर्दशी को मनाया जाता है तो कुछ एकादशी को मनाया जाता है। तो कुछ त्यौहार चतुर्थी को होते हैं तो कुछ त्यौहार पंचमी को होते हैं। तो भारतीय तिथि के अनुसार ये त्यौहार मनाए जाते हैं और अंग्रेज़ी तारीख या डेट के हिसाब से ये त्यौहार नहीं आते। उनकी तारीखें बदलती रहती हैं। तो लेकिन एक ऐसा त्यौहार है मकर संक्रांति। ये अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से आता है, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो देखिए, भारत में जितने हिंदू कैलेंडर हैं या पंचांग है वो सब चंद्रमा की स्थिति पर आधारित हैं, चंद्रमा पर आधारित हैं और उसके हिसाब से ये त्यौहार आते हैं। लेकिन जो मकर संक्रांति है, ये मकर संक्रांति पर्व जो ऐसा है वो कि धरती की तुलना में सूर्य की स्थिति के हिसाब से इसको मनाया जाता है। ये एक ऐसा अकेला त्यौहार है जो कि सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। और उसके बाद चंद्रमा की स्थिति में थोड़ा बहुत फेरबदल होने से ये कभी 14 जनवरी को आता है तो कभी 15 जनवरी को यह त्यौहार आता है। तो जो अभी इसमें वैश्विक कैलेंडर जिसको कहा जा सकता है, या अंग्रेजी कैलेंडर कहिए या व्यवहारिक कैलेंडर कहिए, जिसे कि सब लोग मानते हैं और जो सबके समझ में आता है, उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये सोलर कैलेंडर है, यानी सूर्य की स्थिति पर आधारित है। जैसे कि हमारे जो भारतीय कैलेंडर है वो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित हैं, तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जो प्रसिद्ध है, वह सूर्य की स्थिति पर आधारित है। और चूंकि ये मकर संक्रांति जो पर्व है या त्यौहार है वह सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है, इसलिए ये अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आता है, क्योंकि इसमें सूर्य की मुख्य भूमिका होती है। और मकर संक्रांति में क्या होता है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ये जो संक्रमण काल होता है ये मकर संक्रांति इसको कहते हैं। तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है, मतलब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य घूम रहा है, ये पृथ्वी जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रही है उसी का ये परिणाम है। ये परिभ्रमण पृथ्वी का सूर्य की ओर होता है, उसके अनुसार ये सब स्थितियां बनती हैं। तो करीब करीब 1900 से लेकर के 1965 तक करीब करीब 25 बार यह त्यौहार 13 जनवरी को मनाया गया है। और बहुत बार 13 जनवरी को यह पड़ा है, उसको 13 जनवरी को ही मनाया गया है। उसके भी पहले 12 जनवरी को भी इसको मनाया जा चुका है। तो ये जो पृथ्वी की जो गति है उसके हिसाब से ये मनाया जाता है और सूर्य पर आधारित होता है। चूँकि यह मकर संक्रांति पर्व, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि 14-15 जनवरी को ही हमेशा पड़ा है या पड़ा था। ये 12 जनवरी को भी पड़ चुका है, 13 जनवरी को भी पड़ चुका है और 17वीं शताब्दी में तो ये 22 दिसंबर को पड़ता था। तो ऐसी स्थिति है। तो ये प्रश्न उठता है कि जब सारे त्यौहार हमारे भारतीय पंचांग के हिसाब से आते हैं, अंग्रेजी तारीख उनकी बदलती रहती है, लेकिन
ये जो पर्व है मकर संक्रांति, ये 14 या 15 जनवरी को ही क्यों आता है? तो इसका कारण यही है कि ये जो पर्व है वह सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है। इस कारण से ये उसी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आता है। तो ये खगोलीय गणना है, खगोल शास्त्रीय या भौगोलिक गणना के हिसाब से ये इस समय पड़ता है। तो इस समय जो कैलेंडर, जिसको हम अंग्रेजी कैलेंडर, व्यवहारिक कैलेंडर, वैश्विक कैलेंडर कहते हैं, इसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अभी ये जिज्ञासा सबको होती है कि भाई सारे त्यौहार तो अंग्रेजी तारीख से नहीं आते हैं, यही एक ऐसा त्यौहार क्यों है जो 14 या 15 जनवरी को ही आता है, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आता है? तो उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की स्थिति पर आधारित है। तो और मकर संक्रांति पर सूर्य की स्थिति के हिसाब से मनाया जाता है, इसलिए 14 और 15 जनवरी को आता है। और ये मकर संक्रांति पर्व है, हमारे देश के अनेक भागों में ये मनाया जाता है, उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो इस समय क्या होता है कि शरद ऋतु का समापन होने लगता है और वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है, और गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, ठंडी पड़ना कम हो जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये नक्षत्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र भी इसको कहा जा सकता है, और ये भौगोलिक स्थिति है, खगोलीय स्थिति है, खगोलीय गणना पर ये आधारित है। तो कितनी अनोखी ये बात है, कितनी अद्भुत बात है, कैसा ये चमत्कार है। जिन लोगों ने इस कैलेंडर का निर्माण किया, या इतने सारे जो कैलेंडर है उनका निर्माण किया, उनको शत नमन। उनका क्या दिमाग था, उनकी क्या बुद्धि थी, कैसा चमत्कार कर दिया। और ये महीने, साल, दिन ये बन गए। तो यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था, आपसे साझा करना चाहता था। मेरे मन में आया कि मैं इसका एक वीडियो बनाऊं, तो ताकि दुनिया तक ये बात पहुंच सके। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं भी है, तो वो भी इस बारे में जाने कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। तो इसीलिए ये 14 जनवरी या 15 जनवरी को इसलिए त्यौहार आता है क्योंकि ये सूर्य की स्थिति के हिसाब से ये मनाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब देखिए, पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से बुलाया जाता है, तो तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, असम में इसको बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम हैं। गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, और उत्तरायण होता भी है इसमें, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होता है। तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की होता है, लेकिन पृथ्वी के गति के हिसाब से ऐसा होता है, ना कि सूर्य घूमता है। तो बस यही छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था और मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।